अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में इसी तरीके से आबाद रखें, खैरियत से रखें। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त जेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सीरम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपनी एजिंग को रोक सकते हैं। आपके स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हो गए उसको रोक सकते हैं। एक्ने पिंपल्स वगैरह को किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं घर के ऊपर। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए वो हम इस तरह एक साफ़ सुथरा बाउल ले लीजिए। उसके अंदर आप हाफ कप के करीब जो है खौलता हुआ पानी आप ऐड कर लीजिए। मैंने इस तरीके से पानी बॉयल कर लिया है और हाफ कप के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम जो है इस ग्रीन टी 1 टीस्पून जो है भर के इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमें पकानी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हम डाल के इसको 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि इसका जितनी भी इसकी गुडनेस है वो इस पानी के अंदर आ जाए। चलिए तो मैं इसको रख देती हूँ 10 मिनट्स के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ फिर हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये पानी के अंदर जितनी भी ग्रीन टी की खसूसियत थी वो इसके अंदर आ चुकी हैं। सारी गुडनेस इसके अंदर शामिल हो गई है। अब हम इसको स्टैनर की मदद से स्टैन कर लेंगे और जितना भी इसका पानी है वो हम इसके अंदर एक दूसरे बाउल के अंदर ले लेंगे। तो मैंने इस तरीके से साफ़ सुथरा बाउल ले लिया है और अब मैं इसको स्टैनर की मदद से सारा का सारा इसको स्टैन कर लूँगी। और हमें तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर जो है इसका ग्रीन टी का जो अर्क है वो यहाँ पर हमें ग्रीन टी का जो हमें अर्क है वो मिल चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एलोवेरा जेल चाहिए। आपके पास किसी भी कंपनी की हो वो चलेगी, आप ले लीजिएगा। मेरे पास ये कंपनी मौजूद है तो मैंने ये ली है। और हम इसके अंदर अब किस तरीके से प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, हम एक दूसरा साफ़ सुथरा सा बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले ग्रीन टी जो है वो यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 2 टेबल स्पून और चाहिए। जो बाकी बच जाएगा उससे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरम जो है वो बनाना बताऊँगी कि एंटी एजिंग सीरम आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये लेने के बाद आप लोग इसके अंदर एलोवेरा जो है वो ऐड करेंगे। आप लोगों को पता है कि ग्रीन टी जो है वो हमारी स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल होती है, ख़ासतौर पर ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह आ रहे होते हैं, एक्ने का उनको मसला हो जाता है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर जो है एलोवेरा जेल जो है वो ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल तकरीबन मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के बराबर लूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये एक जेल फॉर्म के अंदर आ जाए। मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मैंने अभी फ़िलहाल 1 टेबल स्पून डाला है। इसके बाद में इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है और ले लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त जेल चाहिए। अब इनको लेके मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग जो वो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। जी दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं ये जो जेल है मेरी बनकर तैयार हो चुकी है और कलर आप लोग देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और मैं इसको एक साफ़ सुथरे कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर लूँगी। आपके पास जो भी कंटेनर हो, प्लास्टिक का या शीशे का, किसी भी किस्म का, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद में इसके अंदर सारा का सारा जो है वो ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जेल बनकर तैयार हुआ है और उसका कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जो ग्रीन टी की वजह से आया है। मैंने सारा इसके अंदर इसको निकाल दिया है। अब इसको हम तकरीबन 10 से 15 डेज़ के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, लेकिन हम इसको बाहर नहीं रखेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। जी दोस्तों, अब ये जेल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप थोड़ी सी अमाउंट लेकर नाइट के अंदर, आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। आप इसको इजीली थोड़ी सी अमाउंट लेके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और आप इसको अपनी आइज़ के नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल अगर बाज़ लोगों के हो जाते हैं तो ये उसके ऊपर भी बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगा। आप इस तरह इसको लगा के छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी ग्रेसी नहीं होगी, आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। आप इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर ही आपके पिंपल्स वगैरह जो हैं वो ट्रीट होना शुरू हो जाएंगे, डार्क सर्कल आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन के ऊपर वक्त से पहले एजिंग आना शुरू हो गई है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स, रिंकल्स वगैरह आना शुरू हो गए तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारा यहाँ पर ग्रीन टी का जो पानी बच गया है हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हुए हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त सीरम जो है वो बनाएंगे जो आपकी एक्ने को, पिंपल को, सबको ट्रीट करेगा। जी दोस्तों, सीरम बनाने के लिए हमें यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल, थोड़ी सी ग्लिसरीन और यहाँ पर एक हम विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो यूज़ करेंगे। अगर विटामिन ई का कैप्सूल आपके पास मौजूद ना हो तो अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल मौजूद ना हो तो आप विटामिन ऑयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर ही मेरे पास जो यहाँ पर ग्रीन टी का अर्क बचा था। मैं इसके अंदर हाफ कप के बराबर ही रोज़ वाटर जो है वो ऐड कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए
और हमारी स्किन को बहुत अच्छा वर्क करे, क्योंकि रोज़ वाटर भी आपको पता है कि हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह ग्लो लेकर आता है, ट्रीट करता है। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर में इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है वो डाल दूँगी। आप लोगों को पता है कि सीरम जो है वो लिक्विडी होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एलोवेरा की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर ही ग्लिसरीन जो है ऐड कर देंगे। ग्लिसरीन आप लोगों को पता है कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र करेगी, हील करेगी, हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ग्लो लेकर आएगी। तो 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन जो है वो ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर एक विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो ऐड कर देंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों के पास विटामिन ई का कैप्सूल मौजूद ना हो तो आप इसके अंदर विटामिन ऑयल जो है वो उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ मौजूद था तो मैंने एक इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बहुत ज़बरदस्त सीरम जो है वो बनकर तैयार हो जाए। जी दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सीरम जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इस तरीके की एक स्प्रे बोतल के अंदर इसको तमाम को शिफ्ट कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बोतल मौजूद ना हो तो आपके पास जो भी बोतल मौजूद हो आप इसके अंदर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद थी तो मैंने इसके अंदर सारा का सारा इसको ऐड कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये सीरम जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अपने फेस को वॉश करने के बाद थोड़ा सा आप इसको अपने हैंड के ऊपर लेंगे या डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर भी अगर स्प्रे बॉटल है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा लेने के बाद डैब डैब करते हुए आप अपनी स्किन के अंदर इसको एब्जॉर्ब कर देंगे। ये बहुत ग्रीसी भी नहीं है, बहुत आपको चिपचिपा भी महसूस नहीं होगा। इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत ही बेस्ट मिलेगा। जी दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं कि सीरम और जो हमने क्रीम बनाई थी हमारी बनकर दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं दोनों। अब आप घर में रहते हुए आप अपनी स्किन के ऊपर अगर पिंपल्स है, एक्नी है और एज से पहले अगर आपकी स्किन के ऊपर एजिंग आ गई तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी वे से मैंने आपको ये जेल बनाना सिखाया है। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसको यूज़ कीजिए, बनाइए और इसको यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आपको इसका रिजल्ट जो है किस तरीके का मिला। इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी एक्नी वालों के लिए कि जिनके फेस के ऊपर एक्नी हो जाती है, ऑयली स्किन की वजह से एक्नी फेस के ऊपर आती ही है, तो उसको आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जेल और सीरम आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्योंकि इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आ सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।